प्राप्ति की याद दिलाते कि तुम्हें कितना श्रेष्ठ घराना प्राप्त हुआ है और तुम क्या बनने वाले हो। और आज बाबा सभी रिश्तों का अनुभव बाबा से कैसे करना है उसके साथ गहराई से मुरली चलाते हैं। ज्ञान अमृत हमें पिला रहे हैं। आज है 8/5/2026, बाप दादा मधुबन से अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं वही यथार्थ राज अच्छी रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप और दादा आए हैं। बाप किसके साथ इकट्ठा हुआ? कौन है दादा? किस तरह से इकट्ठे हुआ? क्या किया उसने इकट्ठा होने के लिए? उनके तन में आके प्रवेश करते हैं। जैसे हमने इस 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश किया है, तो बाबा कहते वह तुम्हारा टीचर भी है। बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता नहीं सकते। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बातें हैं ना, तो इसको समझना है। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनकी शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्य ने जो बनाया है उनमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है। भला गायन है, तमेव माता च पिता तमेव, यह तो एक परमात्मा के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता। न विष्णु को न शंकर को माता पिता कह सकते हैं। परमात्मा के लिए कहा है, गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। श्री कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी ही महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को ही याद करो। इस समय यह बाप सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम माता पिता हम बंधु सखा स्वामी तू। हे भगवान, यह याद करते हैं ना माता पिता कह के। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद बिल्कुल नहीं करते। उनको यह भी नहीं पता किसी को कि भगवान परमात्मा का निशानी भक्ति में पूजने के लिए शिवलिंग है। तोते मिसल ऐसे ही गाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो महाराजा महारानी है। लक्ष्मी नारायण क्या है? स्वर्ग के राजा महाराजा महारानी है। उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर पर कह देते हैं पतित पावन है भगवान, लेकिन उस भगवान को तुम शिवलिंग में पूछते हैं, यह कोई समझते नहीं। सिर पर कह देते हे भगवान, हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी नहीं पता। अगर यह ज्ञान होता कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा उनको बुलाती हूँ, तो भी समझ जाते कि वो निराकार परमात्मा है और मैं आत्मा उस परमात्मा को ही बुलाती है। उनका रूप ही लिंग है, उनका रूप ही लिंग है, माना प्रकाश है, ज्योति है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। उनसे प्रीत क्या होगी, कब होगी, यह भी कुछ भी नहीं जानते।
तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो ना। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। क्या जाना बच्चों ने? ब्रह्मा द्वारा बच्चा बनाया। हाँ जी, तुम बच्चे जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा हमारी माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। इस संगम पर तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। साकार में प्रजापिता के भी बच्चे हैं और निराकार रूप में, आत्मिक रूप में परमात्मा के बच्चे हैं। पर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा क्या करते? मनुष्य सृष्टि की पुनर्स्थापना करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते, नहीं, इस पतित दुनिया को पावन बनाते। इस समय आकर तुम बच्चों को भगवान गोद में लेते हैं, माना ब्रह्मा माँ द्वारा अडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी, उनको ही कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान बाप देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी है ना, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और उसके बारे में फिर ज़्यादा कुछ नहीं जानते। यह कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। आत्मा ने शरीर छोड़ा तो क्या करती? दूसरे शरीर में चली गई तो उसका पुराना परिवार सब कुछ बदल गया। काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है, काल माना मृत्यु। तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़, शरीर के साथ क्या क्या छोड़ा? नाम मान शान रूप और देश भी छोड़ती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है ना। उसी तरह से आत्मा शरीर छोड़ती ही सब कुछ उसके लिए बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं तुम। फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। जब ये दुनिया में बच्चा को स्वीकार करते हैं, किसी के बच्चा गोद लेते हैं, तो बाबा ने उसको बताया लेकिन यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको परमात्मा अडॉप्ट किया है। तुम तो ब्राह्मण कुल में आए हो ना। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी, यह समझाया जाता है। लिखने से कोई समझते नहीं, समझाओगे तो समझेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो इस परमपिता परमात्मा की संतान तुम बने हो ना। यह हो गई माँ तुम्हारी। कौन है माँ? ब्रह्मा। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को भगवान परमात्मा शिव एडॉप्ट करते हैं। यह कितनी गुप्त बातें हैं समझने के लिए। एक तो गुप्त है और क्या है आंटी जी? दो क्या जा? एक तो बातें गुप्त है और समझने के योग्य है, समझना पड़े। यह कितनी गुप्त बातें हैं। सिवाय सम्मुख के, सिवाय परमात्मा सम्मुख आए बिना, राज्यों किए बिना, मुरली को समझे बिना समय कोई प्राप्ति नहीं कर सकते। सिवाय सम्मुख के कोई समझ ना सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे, वही यह ज्ञान समझेंगे। नए किसी की बुद्धि में यह बातें बैठेगी नहीं, ना बुद्धि में बैठेगा, ना ही किसी को वो समझा सकेगा, क्योंकि वो नया नया बच्चा है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार ही है। जिनके बुद्धि में बैठा है, गाया जाता है तमेव माता च पिता तमेव, तो याद किया जाता है ना शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घनेरे। एक बाप फिर माता पिता कैसे हुआ?
यह बातें और कोई समझा न सके। जैसे शास्त्र में व्यास ने जो लिखा वही मनुष्य ने कंठ कर लिया, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। नए मनुष्य के लिए समझाना बड़ा मुश्किल है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। मधुबन में रहने वाले बच्चों को भी ऐसा बताया बाबा ने कि उनमें भी कुछ कुछ अभी ज्ञान की कमी है, जो किसी को ये ज्ञान समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया तो दिया था, फिर क्या हुआ? तुम पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तुम्हारे पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह भी किसी को समझाना कितना सहज है, लेकिन खुद समझेंगे, निश्चय होगा परमात्मा पे, शिव बाबा पे, तभी दूसरे को समझा सकेंगे। तुम माता पिता किसको कहा जाता है? विचार करने की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं, फिर भी माँ भी ज़रूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्चे होते हैं, ब्रह्मा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। अनन्य माना उसके जैसा ज्ञानी, समझ और श्रीमत पे चलने वाला कोई नहीं निकला दूसरा, माना अनन्य। अन्य कोई है ही नहीं उसके जैसा। तो बाबा कहते हैं जो अनन्य बच्ची होती है ना, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। कौन है जगत अम्बा? ये उम्मा को जगत अम्बा का टाइटल मिला क्योंकि इस तरह से उन्होंने परमात्मा श्रीमत को प्यार से एक ही बार में समझ के उसको अपने में धारण करते थे। तो बाबा कहते इसीलिए देखो, जगत अम्बा का मेला भी, मेले को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। अच्छा, मेले को नहीं, मेल है ना, वो स्त्री है। तो बाबा कहते हैं वो मेल है, इसीलिए जगत अम्बा, मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, लेकिन जगत अम्बा का मेला लगाते हैं। हाँ, और इनको ब्रह्मा को जगत पिता कहेंगे। अब इनका जगत पिता नाम तो मशहूर है, इनका क्या है? ब्रह्मा तो शास्त्रों में भी मशहूर है, इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, अब प्रजा माता कहेंगे, कहाँ गई फिर? ये पिता है तो बाबा कहते हैं उनका माता कहाँ गया? माता कहाँ गई? इनका प्रजापिता नाम तो मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? प्रजा माता कहाँ? तो अडॉप्ट किया जाता है ना, किसको? माता को। आदि देव तो है, फिर भी आदि देव को मुकर्रर किया जाता है। परमात्मा ज्ञान देने के लिए किसको मुकर्रर किया? देव को, आदि देव। आदि देव कौन है? हाँ, क्यों हो गए आदि देव? देव टाइटल क्यों मिला उनको? और क्या किया उन्होंने? देव बने। पहला है, लेकिन क्या किया? भक्ति ज्यादा की बाबा की। भक्ति से तो उतरते गए। देव टाइटल कब मिला? उन्होंने झटके से ज्ञान पे चलना शुरू किया, छाटकू बने। छाटकू माना तुरंत भगवान के ऊपर बलिहार हो गए। जैसे मनुष्य समझता है बकरी को काटेंगे, एक उनका नियम होता है काटने वाले का, एक ही झटके में उसकी मुंडी अलग हो गई तो शुभ मानते हैं। उनको नहीं पता जानवर को काटने से भगवान प्राप्ति नहीं होती, कि भगवान जब ज्ञान सुनाते हैं, सिखाते हैं, भगवान कहते हैं मेरे श्रीमत पर चलो, मुझे अपना संसार मान के मेरे साथ सारे संबंध का रस ले लो। तो हम जब ब्रह्मा ने जब एक ही बार में एक सुना, तुरंत ही वैसा बन गया, तन मन धन उसके ऊपर अर्पण कर दिया। तो इसीलिए उसको आदिदेव कहते हैं। इसका चिंतन और भी गहराई से कर सकते हैं, अलग अलग एंगल से। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, लेकिन उसको जगत माँ नहीं कहते हैं,
इसको ब्रह्मा को जगत पिता कहा, प्रजा का पिता कहा, उसको प्रजा की माँ नहीं कहा। वो भी समझ बाबा ही देते हैं, क्योंकि वो प्रजा की माँ क्यों नहीं बनी, क्योंकि वो है 100,000 लाखों ब्राह्मणों के बराबर एक कुमारी। वो कुमारी अवस्था में ही परमात्मा की बन गई, इसलिए वो ब्रह्मा की बेटी बन गई। शास्त्र में बोला ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, लेकिन बाबा कहते हैं जिस तरह से प्रजापिता ब्रह्मा को प्रजापिता बोला, उस तरह से ये जगत अम्बा को प्रजा माँ नहीं बोला। तो बहुत गहरी बातें हैं ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब देखो, अब वर्षा दिया था, फिर तुमने क्या किया, आत्मा ने पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर से तुम्हें वर्षा सतयुग का पावन बनाने का देने आया है। पावन बन देवता बनने का वर्षा देने बाप आया है। ठीक है, ध्यान से सुना अभी। यह किसी को भी समझाना कितना सहज है। हाँ, क्या गाते हैं, तुम माता पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। ये विचार की बात कही, उसके बाद बाबा ने बहुत सारी बातें विचार करने योग्य बताई। इसलिए बाबा कहते माता पिता करके गाते हैं, तो उसका अर्थ क्या है, कौन है तुम्हारा माता पिता, ये विचार करने की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को भगवान एडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, फिर माँ भी ज़रूर चाहिए। तो देखो ये ब्रह्मा है, तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। हाँ, मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, मेल फीमेल, तो प्रजापिता ब्रह्मा को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इसलिए जगत अम्बा टाइटल किसको दिया, जो अनन्य बच्ची मम्मा थी उसको। तो मेल कौन है, ब्रह्मा बाबा है, तो इसलिए मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको इसीलिए जगत पिता कहेंगे। कौन है जगत का पिता, ब्रह्मा, और वो है परम पिता। परमात्मा शिव बाबा कौन है, परम पिता, आत्माओं के पिता। और जगत में जगत का पिता, मनुष्य का पिता, प्रजा का पिता है ब्रह्मा। तो इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहो तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। अब जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके एक्यूपेशन को कोई भी अर्थ सहित नहीं जानते। जगत अम्बा को भी अर्थ सहित, और उनके एक्यूपेशन को वो क्या करती है, कैसे जगत अम्बा बनी, वो भी कोई अर्थ सहित नहीं जानते। देखो, अब कलकत्ते में काली का मंदिर है, अब बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है। हाँ, क्या किया, शक्ल अलग अलग बना दी। अब जगत अम्बा है कौन, यह भी कोई नहीं जानते। उनको भगवती कहते हैं, जगत अम्बा को क्या कहते हैं, और भगवती, तो भगवान की बच्ची भगवती, इसलिए भगवान एक है और भगवान भगवती आने के 33 कोटि। तो बाबा बताते हैं, अब देखो ये जगत अम्बा है कौन, यह कोई नहीं जानते, उनको भी भगवती कह देते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो ब्राह्मणी है, वो ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। तुम्हारा धंधा भी यही है। क्या धंधा है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, स्वयं ईश्वर पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है ना, मनुष्य कोई को भी पावन बना ना सके। मनुष्य हाँ, जो पतित हो गए और बुलाते पतित पावन आओ, तो परमात्मा को ही बुलाते। इसलिए बाबा कहते बच्चे, मनुष्य कोई को भी पावन नहीं बना सकते। मनुष्य की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक बाप ही है, वो आते ही है पतित को पावन बनाने। ये सारी दुनिया तम प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी तुम, नई दुनिया में तुम ही थे स्वर्गवासी।
बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी ही देवी देवता होंगे। क्या कहती बुद्धि? अपना मंथन कर रहे बाबा। तो बुद्धि भी कहती है कि सतयुग में सिर्फ भारतवासी ही देवी देवता होंगे और कोई नहीं थे। इसलिए भारत के घर घर में देवी देवताओं की पूजा होती है, मंदिर छोटे छोटे रखे जाते हैं और हर गांव में चौराहे में भी मंदिर होते हैं, क्योंकि जो हो गए उनका मान तो करेंगे ना। समय तो निकल गया हजारों वर्ष का, लेकिन उनका तो मूर्ति की पूजा तो होती है, मांग तो उनसे है, मतलब वो इतने श्रेष्ठ थे देवी देवता। तो बाबा कहते बच्चे बुद्धि से समझने की बातें हैं। तो बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवता होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे। क्या मिला ज्ञान हमें? नई दुनिया का और क्या क्या नाम है? हाँ, शिवालय, अमरपुरी, बहुत अच्छा। हेवन जी, बहिस्थ, शिवालय, स्वर्ग, सतयुग, हेवन, वैकुंठ, विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण की दुनिया। मीठे बच्चे, नई दुनिया में स्वर्गवासी थे तुम। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवता होंगे और कोई नहीं थे। और कोई आत्माएं कहाँ थी फिर? बहुत अच्छा जी। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए। क्यों हो गए चंद्रवंशी? क्यों कम हो गई 2 कला? त्रेता है ना। क्यों आया त्रेता? 2 कला कम क्यों हो गई? क्यों? चक्र है, चलता है। चक्र में क्या किया आत्मा ने? जन्म मृत्यु का खेल खेलती है। आत्मा सतयुग में भी शरीर छोड़ती है, लेकिन समय के पहले नहीं। पूरा वृद्ध होके सांप जैसे काट फेंकता है, उसी तरह से नया शरीर छोड़ती है, उसको पुराना शरीर छोड़ती है, पूरी आयु प्राप्त करके उसको नया बच्चे का शरीर दिखता है। तब यहाँ से बाय करके आत्मा वह दूसरे शरीर में खुशी खुशी चली जाती है। जैसे कि आज भी मनुष्य जब वृद्ध होता है तो घर के लोग इतना दुख नहीं करते जब वो मरता है। बात सच्ची है ना? है वह आज सभी के अंदर काम क्रोध लोभ है, एक दूसरे के लिए कामना है, चाहिए है, लोभ है मनुष्य के बीच में, मोह भी है, हाँ, मेरा भी है। फिर भी जब मनुष्य घर में कोई भी रिश्तेदार पूरी आयु प्राप्त करके वृद्ध होके मरता है तो क्या कहते हैं? शुक्रिया, स्वर्ग चला गया। पैसे बांटते हैं, पैसे फेंकते हैं आरती के पीछे, क्योंकि पूरी आयु प्राप्त की। तो इसका मतलब इस विकारी दुनिया में, ममत्व के स्वार्थ के दुनिया में भी आत्मा में इतनी ताकत है, समझ है कि भाई वृद्ध हुआ तो आत्मा को जाना ही पड़ेगा। आत्मा स्वीकार करती है भयंकर कलयुग में भी, तो सतयुग में सोचो कितनी ऊंची अवस्था होगी मन की। ठीक है? तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अब तुम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हो, कोई मनुष्य नहीं पढ़ते हैं, हाँ, तो वह तो देखो बच्चे, अब नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी होना है, क्योंकि जन्म मृत्यु का खेल तो आत्मा खेलती ही रहती है, चक्र है ये, हाँ, इसीलिए उतरती कला होती है। तो पहले तुम, वाह बाबा, ये कॉल वालों को बुद्धि दो, मुझे मुरली के टाइम में कोई कॉल ना करे। तो नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे तुम, फिर चंद्रवंशी हुए,
तो फिर क्या हुआ, चंद्रवंशी जब आए तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए, वो भूतकाल बन गया। तो फिर चंद्रवंशी के बाद फिर वेश्यावंशी हो गए तुम। वेश्या माना क्या, तुम व्यवहार में आ गए, तुम मेरा तेरा जान गए, तुम देहाभिमान में आ गए, तुम देह को अपना समझने लगे, तो क्या हो गया, वेश्यावंशी माना व्यवहारिक बुद्धि होने लगी, विकार थोड़े थोड़े आने लगे, तेरा मेरा समझ आया, है ना। तो चंद्रवंशी के बाद तुम फिर वेश्यावंशी बन गए। हाँ, फिर वेश्यावंशी में जन्म मृत्यु का खेल खेलते, फिर तुम शूद्रवंश में आ गए, तो भयंकर कलयुग के अंत में मैं फिर से तुम्हें सूर्यवंशी बनाने आ गया। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब समझने की बात है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए, चंद्रवंशी के बाद फिर वेश्यावंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो पास्ट हो गया। अच्छा, अब उनके आगे क्या था, यह कोई ना समझ सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वेश्यावंशी तुम, कलयुग में तुम बन गए शूद्रवंशी। अब तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है ही नहीं, ना लक्ष्मी नारायण का राज्य है अभी, ना राम का राज्य है। अब तो है कलयुग, रावण माया का राज्य है। अब है कलयुग का अंत, कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में है पुरानी पतित दुनिया, महान दुखी है मनुष्य, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया, यह भी कोई नहीं बता सके। केवल कोई की नई शादी होती है तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण का जोड़ा दिख रहा है, अर्थ तो नहीं जानते कि कब थे लक्ष्मी नारायण का राज्य इस धरती पे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई के भी ख्याल में नहीं होगा कि लक्ष्मी नारायण का राज्य धरती पे कब था, क्योंकि बुद्धि कलयुगी हो गई है ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने दिया, लक्ष्मी नारायण इस धरती पे कब राज्य करके गए, कोई नहीं जानते। उनके मंदिर बनाते रहते हैं और नई शादी होती है तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण का जोड़ा लग रहा है। अब देखो, कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग। क्या कलयुग के लिए सोचते, कलयुग तो अब बच्चा है और कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए इस विचार में कोई जाता ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है ना कि कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें याद ही नहीं रहती है ज्ञान। अब क्यों नहीं रहता है ज्ञान याद, स्वयं परमात्मा ज्ञान का सागर भगवान तुम्हारे सम्मुख आ गया, तुमने उसको पुकारा। 2500 साल से द्वापर युग से मुझे पुकार रहे हो, तभी मैं आया हूँ। इतनी मेहनत के बाद अभी मैं तुम्हें मिला हूँ, तो भी बच्चे कहते बाबा हमें याद नहीं रहता। अभी भगवान तुम्हें, बाप तुम्हें पूछता है परमपिता शिव बाबा कि क्यों नहीं याद रहता, क्योंकि तुम सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते हो। क्या पकड़ा बाबा ने आज, क्यों याद नहीं रह रहा है ज्ञान, क्या मिस करते बच्चे, अमृत वेला। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा की आज्ञा है कि ब्रह्म मुहूर्त में बाबा भोलेनाथ के रूप में बैठता है, जो उसी समय तुम्हारे संकल्प सिद्ध होने के लिए प्रकृति भी तुम्हारी साथी बन जाती है, क्योंकि उस समय के लिए सारी विकारी आत्माएं, ज़्यादातर चोर चपाटे दुष्टाचारी अत्याचारी बलात्कारी भ्रष्टाचारी मन वाले संस्कार वाली आत्माएं सोई हुई है। तो वातावरण में उस समय के लिए बहुत
तमो प्रधानता नहीं है, सत्व प्रधानता सात्विकता है, तो उस समय तुम्हारी लाइन क्लियर परमात्मा के साथ जोड़ सकती है और परमात्मा भी उस समय भोलेनाथ के रूप में है। इसीलिए अमृत वेले में जो भी संकल्प करोगे साकार धीरे धीरे होंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान याद नहीं रहता, ज्ञान की धारणा नहीं होती, क्योंकि तुम सवेरे सवेरे उठकर बाप के आदेश को नहीं मानते, मना अमृत वेला नहीं करते हो। अमृत वेले का टाइम कितना है? से 5। हाँ जी, 2 से 5 के बीच में कभी भी आदत लगा दो। ब्रह्मा माँ कितने बजे उठती थी? बाबा कहते याद नहीं रहता, उसका कारण है तुम परमात्मा की बात को धारणा में नहीं लाते हो, क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते, समझते भी है फिर किसी को समझा नहीं सकते। यह तो ज़रूर होगा ही, क्योंकि तुम बैठते ही नहीं अमृत वेले में। तुम दिन के शुरुआत में से ही बाबा भगवान की अवज्ञा करना शुरू करते हो। जब एक रस तो समझदार बन न सके, जब सब एक रस तो समझदार नहीं बनने। बाप समझ रहा है, अभी बाबा टीचर के रूप में आ गए। बाबा कहते हैं हाँ, ये ज्ञान को सभी बच्चे एक रस तो समझदार एक साथ एक रस ये पढ़ाई समझ नहीं सकता, कोई धारण भी नहीं कर सकता। इसीलिए सब बच्चे एक रस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए और बाप को बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। अमृत वेला मिस करते होंगे, कोई बात नहीं। हर दिन हमारे लिए नया है, क्योंकि हर दिन हमारी चढ़ती कला है। इसीलिए आज से फिर से ब्राह्मण जन्म ले लो। बाबा को बोलो बाबा मुझे आज से अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। जब तक मैं ये ब्राह्मण शरीर में विराजमान हूँ तब तक मैं अमृत वेला मिस नहीं करूँगा। लेकिन बाबा आप भी मुझे शक्ति और साथ दे दो। बाबा के कमरे में बैठ के दिल से बाबा को बता दो। मीठे बच्चे देखो, जो बच्चे सब तो एक साथ समझदार ज्ञान में नहीं बनेंगे, आज्ञा का पालन भी एक साथ समझदार बन के नहीं करेंगे, तो समझदार भी याद चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। तो मुझे चेक करना अभी मैं कौन से लिस्ट में बैठा हूँ भगवान के, समझदार के या बेसमझ के। बाबा कहते आगे बहुत समझदार तो होते हैं ना, बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम वाला होता है। प्रदर्शनियाँ होती है तो तुम बच्चे लिखते हैं कि बाबा फलाने को भेज दो हमारे पास सेवा करने। तो बाबा कहते क्या तुम नहीं समझा सकते हो प्रदर्शनी की पिक्चर को? तो बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, ऐसे करके बच्चे बताते हैं। मतलब तुम्हें सेवा के लिए भी फिर क्या होता है, ब्राह्मण परिवार में मान बढ़ता है, ये बाबा को बताना है। तो बाबा को किसी ने बोला है, क्या बोला है कि बाबा हम प्रदर्शनी की सेवा लगा रहे हैं हमारे जगह पे, तो फलाने को भेजो। तो बाबा ने उनको पूछा कि तुम नहीं समझा सकते हो फोटो के ऊपर ये ज्ञान को? तभी बाबा ने बच्चों ने बाबा को बताया प्रामाणिकता से, ऑनेस्टी से, कि बाबा उनका समझाने का प्रैक्टिस ज़्यादा है। तो हम थोड़े कच्चे हैं, मतलब बच्चे सच्चे भी है बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं, बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है ना तुम बच्चों को तो लिख कर भेजो, कौन कौन है तो हम देखेंगे किसको किसको भेजना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ी उस टाइम की प्रैक्टिकल बातें हो रही है, तो इसीलिए वो साकार मुरली अभी तो इसके लिए बहुत साल बीत गए हैं, तो इसको केवल फिर से पढ़ते हैं। और इसमें से हम अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में हमारे लिए इसमें से क्या ले सकते देखेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे प्रदर्शनी होती है तो बच्चे लिखते हैं बाबा फलाने को भेज दो,
तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो। कौन कौन है तो हम देखेंगे किसको किसको भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? मतलब जहाँ पे प्रोग्राम है प्रदर्शनी, उनको पहले से पूछो कि कौन से मनुष्यों को तुमने निमंत्रित किया है, कि पॉलिटिशियन है, पढ़े लिखे टीचर्स है, पुलिस सेना है, या तुम्हारे पास आने वाले सन्यासी, किस टाइप के आत्माओं को तुमने बुलाया है। तो वो पहले पूछो, उस तरफ से भेजो। तो बाबा कहते हैं बोलो, उनको पूछो कि किसको किसको बुलाया है। सन्यासी भी उस तरह से निमंत्रण पर है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा, कुमार का मनोहर है। बाबा फिर उस टाइम प्रैक्टिकल बात हो रही है, आमने सामने ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, अभी देखो शिव बाबा बोल रहे हैं। कुमार का मना दादी प्रकाश मणि को याद किया भगवान ने, मनोहर दादी को याद किया, फिर गंगे दादी को याद किया। तो कैसे बोल रहे देखो भगवान। अच्छा, कुमार का है, मनोहर है, गंगे है। अभी भी बाबा करते हैं, जिसके पास सेवा है उसकी बुद्धि में टच करेंगे कि उस आत्मा को बुलाओ। और उस टाइम तो प्रैक्टिकल में भगवान मुख से बोल रहा है। अच्छा, कुमार का है, मनोहर दादी है, गंगे दादी है। तो भगवान कैसे बोल रहे हैं? कुमार का है, मनोहर है, गंगे भी है, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार है। हाँ, मतलब जगदीश भाई को भी भगवान ने याद किया, रमेश भाई जी को भी भगवान ने याद किया। तो तुम भी समझते हो एक दो से होशियार है। जैसे जज मैजिस्ट्री होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं, गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार हैं, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर चलते हैं, उनसे भी जजमेंट ठीक ना दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब बाबा ने फिर एक बार कोर्ट का भी, वकीलों के स्टेट्स का भी उदाहरण एग्जाम्पल दिया। फिर बाबा ज्ञान में आए तो बाबा कहते इनके ऊपर भी तुम रहम करो। अब ये सब बातें यहाँ होती है, सतयुग त्रेता में होती नहीं है ये बातें। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य शुरू होता है, वहाँ तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े, अभी तो तमो प्रधान पतित है सभी। तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं, कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है यह किसी को पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, बच्चे कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, उन्हें बिरला भी एक बिजनेसमैन का नाम है जो भारत में स्थित था। तो बाबा कहते जैसे बिरला है ना, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली यह भी आके जानो। तो बिरला को चिट्ठी भेजने का प्लान बन रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा जगह पे लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए बिरला बिजनेस वालों ने। तो उनको बाबा कहते हैं, उनको पूछो कि तुम बिरला लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, तो लक्ष्मी नारायण क्या करके गए, कब थे, उनके आके जानो। तो तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग में पहले कलयुग था, कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। देवताओं ने लड़ाई क्यों नहीं की होगी? देवताओं की मतलब प्रवृत्ति नहीं है। हाँ जी, उनके अंदर वो संस्कार ही नहीं है, इसलिए क्या गाते हैं देवताओं की महिमा? तुम सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अहिंसा परमो धर्म हो, डबल अहिंसक हो। और क्या कहते हैं आगे जाके? हम खल कामी कपटी मूर्ख तेरे चरणों के दास है, दया करो कृपा करो विघ्न हरता
दुर्गा लक्ष्मी असुरों को मारा, तो उनके अंदर विकार होंगे तो उनके पास कोई जाता क्या? उनकी पूजा करके उनको कृपा करने के लिए बोलता क्या? नहीं। तो बाबा कहते हैं देखो, अब समझाना पड़े सबको कि बिरला जी की बात चल रही है, तो बहुत मंदिर बनाते रहते हो, कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे कि तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने तो कुछ कोई से लड़ाई की नहीं होगी, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि लड़ाई किया, काटा चाटी किए तो विकारी हो गया, और देवता है तो निर्विकारी है, और काट चाट किया, झगड़े किए, मारा मारी किए तो वो पापी आत्मा हो गए, और देवता है तो पुण्य आत्मा स्वर्गवासी है। तो बाबा कहते देवता है कभी लड़ाई करते नहीं है, ये भी किसी को पता नहीं, वो भी समझने के लिए राजयोग करना पड़े। राजयोग मेडिटेशन नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी जाके जो फ्री में सिखाया जाता है उसको जानना पड़े। तो बाबा समझाते हैं देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं होगी, देवताओं ने किसी से लड़ाई की नहीं होगी, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों से। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन धर्म वाले ही अगर आपस में मिल जाए तो आप आपस में प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी और उनके पास इतना अभी बल है, लेकिन ये कायदा नहीं है। कल भी बाबा ने समझा, आज भी उनको याद किया, परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है यह आपस में मिल जाए तो क्रिश्चियन लोग ज़रूर मालिक बन सकते। माना अंग्रेज सारे इतने रीच है, इनकी उनके पास अभी भी उनके पास उतने सामर्थ्य है, लेकिन भगवान बता रहे कि ये नहीं होगा। बुद्धि कहते हैं आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते, परंतु सत्य युग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। ड्रामा ही ऐसा सृष्टि पे बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कल्प पहले इस संगम पर बाप से पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, स्वयं में धारणा करने और दूसरे को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। बाबा ने दवाई बता दी, ज्ञान याद रहने की दवाई, दूसरे की सेवा करने की दवाई, धारणा की दवाई, योग की दवाई है अमृत वेले उठकर बाबा से बातें करना, योग लगाना, बाबा की याद में बैठना, समय को सफल करना, समय को पहचानना, पापों का बोझा उतारना, सभी की दवाई है अमृत वेला। इसलिए बाबा कहते धारणा में स्वयं में धारणा, ज्ञान की धारणा करने और दूसरे को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को ज़रूर समझाने की प्रैक्टिस करनी है। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। सारे संबंधों से याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाने की सेवा भी करनी है। यही तुम्हारा धंधा है। वरदान, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति चाहिए। बाप दादा टीचर के रूप से निकल सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आते हैं और मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं। समाने की शक्ति द्वारा समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले एक मत का वातावरण बनाने
दृष्टांत रूप भव। दृष्टांत रूप वरदान का विस्तार है जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित है, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्प में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति तुम्हारे में होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप भी बनेंगे। माना अभी हमारा लक्ष्य है कि मुझे 8 रत्नों में आना है, 9 रत्नों में आना है, 108 में आना है, या क्या 2 करोड़ पहली प्रजा सतयुग की उसमें आना है, या 9 लाख में आना है, या 33 कोटि में आना है, या 2 करोड़ में आना है। आपकी माला आपने अपना स्थान निश्चित किया होगा, तो उसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा वो वरदान के विस्तार में अर्थ सहित आया है। उसको बार बार अभ्यास करके अपने में लेना पड़े। स्लोगन: हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हाँ जी बाबा, क्या बोला बाबा ने? स्लोगन क्या है? हर संकल्प। बहुत गहरी बात है। क्योंकि हमें राजा बनना है। राजा बनना है तो नौकर चाकर प्रजा कहाँ से लाओगे? सेवा पे तो लगना पड़े। सेवा पे लगने के लिए ज्ञान की याद रहने पड़े, धारणा होनी पड़े, योग बाबा की याद रहना पड़े, बाबा जो बोलता है उस पर चलने की बुद्धि भी चले। तो भी बहुत अर्थपूर्ण स्लोगन को दादी प्रकाश मणि क्या कहती थी? ये स्लोगन नहीं है, ये बॉम्ब है। स्लोगन, गन माना जिससे बंदूक मारो तो खत्म जिंदगी। दिखने में छोटी है, गोली भी छोटी रहती है, तो स्लोगन। तो इस तरह से दादी शब्दों का अर्थ से खेलते थे। तो ये स्लोगन क्या है? बहुत ही जोरदार है ना? तो क्या है स्लोगन? तो आज कौन सी गन मारी बाबा ने? ज्ञान की। हर संकल्प, वाणी और कर्म में भी रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू। बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं है। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए, अब ये सीन किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसे नहीं युद्ध का और टीवी। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का है ना, वो घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रह उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा सदा याद है, बाबा मेरा सदा का साथी है।